तो भैया आज हम पहुंच गए डियावलो रेस्टोरेंट में। जैसे ही हमने इस जगह में एंटर किया, इस जगह ने हमें अपने आगोश में ले लिया। अपने लिए कंफर्टेबल सीट्स ढूंढने के बाद हमने कुछ फूड ऑर्डर किया, लेकिन सर्विस प्रोवाइड करने वाले हेल्पर्स डीजे सिस्टम को सेट करने और बाहर का एरिया साफ़ करने में लगे थे। मुझे ये देखकर थोड़ा सा लेफ़्ट आउट फील हुआ, लेकिन मैंने अपने मन को ये कहकर समझा लिया कि शायद ये काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। हालांकि कुछ देर बाद उनमें से एक हमारे पास आया और सॉरी कहकर हमारा ऑर्डर ले लिया। मैंने कुछ कॉकटेल्स के बारे में पूछा तो हेल्पर ने कहा कि अभी इस वक्त हमारे पास ये सब अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब हमने दूसरे हेल्पर को बुलाकर ये सब मांगा तो उसने कहा कि हमारे पास ये सब अवेलेबल है। लगातार हमारा एक्सपीरियंस ख़राब होता जा रहा था, लेकिन हमने पेशेंस बनाए रखा। जब करीब आधा घंटे बाद हमारा ऑर्डर लाया गया तो खाना देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा था, लेकिन खाने की क्वांटिटी काफ़ी कम नज़र आ रही थी। खैर, हमने अपना खाना खाना शुरू किया और सच में स्वाद बेहतरीन था। हमने अपना डिनर पूरा किया। हमें आने से पहले बताया गया था कि रात में ये रेस्टोरेंट क्लब बन जाता है। देर रात तक डीजे और डांस चलता रहता है। अंदर और बाहर बैठने के लिए पूरा इंतज़ाम किया गया था, लेकिन ये रेस्टोरेंट वेडनेसडे और सैटरडे को पूरी तरह से भर जाता है। यहाँ हिलने और डुलने की जगह भी नहीं रहती। अगर आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ बैठकर आप आराम कर सकें, तो आपको बुधवार और शनिवार को जाने से बचना होगा। लेकिन मैं तो सैटरडे को ही रात में आया था और आपको एक बात बताना भूल गया। एंट्री गेट पर ही कर्मचारियों ने हमारा स्वागत किया और रेस्टोरेंट में जब हम आए थे तो काफ़ी चहल पहल थी, तो हमने बाहर ही बैठना सही समझा। मैंने यहाँ एक अनोखी बात नोटिस की। हर एक टेबल से किचन में काम कर रहे शेफ्स बैठे हुए लोगों को नज़र आते हैं और खाना बनाते हुए दिखते हैं। कुछ भी कहो, ये रात एक यादगार रात बनती जा रही थी। सजावट से लेकर इंटीरियर तक सब कुछ टॉप नॉच था। किसी भी नई जगह जाना और वहाँ कंफर्टेबल होके पूरी तरह खुलकर एंजॉय करना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ हर कोई 11-12 बजे के बाद वाइल्ड हो रहा था। मैं आपको इस होटल की उन डिशेस के बारे में बताता हूँ जो यहाँ बहुत बढ़िया थीं, जैसे फितोस, हमस, एंसलाडा डी ग्रास, जुजेह कबाब, कुकू, टैगन दसाज, अतासी सेब और अखरोट। सलाद और डिप्स लाजवाब थे और हमस बहुत क्रीमी और टेस्टी था। इस्तेमाल की गई सामग्री फ्रेश थी और हमारे सामने बेक की गई ब्रेड भी ताज़ी थी। मेरे दोस्त को कबाब बहुत पसंद आए। उसने मुझे बताया कि मैंने अभी तक ऐसे कबाब नहीं खाए थे। ये कबाब मुंह में रखते ही घुल जाते हैं। हमारे ड्रिंक्स भी समय पर आ गए थे। समय समय पर मैनेजर हमारे पास आकर हमारे एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहे थे। मैंने अपने दोस्त से यहाँ के बारे में एक गॉसिप सुनी थी, जो कि मैं आपको बताता हूँ। 3 लोगों का ग्रुप यहाँ आया था, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की थी, और सचिन नाम का एक सर्विएट इनकी टेबल पर सर्व कर रहा था। पहले सब कुछ सही था, लेकिन जब वो तीनों आपस में बात करते समय गाली और स्लैंग्स का यूज़ करने लगे तो सचिन ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, जिस पर उन्हें ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं लगी और वो होटल छोड़कर चले गए। इस इंसिडेंट पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।